कि मैं हजार दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। हमें इत्तेहाद गया चूल्हे में हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है। अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते हैं। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था बेशक कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए अल्लाह तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाई, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है? कौन है कि क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सियासत मतलब तो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3,000 लेना है, किसी को 5,000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं। और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है तो खातिर है हमारे इत्तेहाद का। मेरे भाइयों, मैं ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं
और न इम्तियाज जलील हारा है। क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। तो आप देख रहे इम्तियाज जलील साहब 2100 वोटों से हारे हैं। 50,000 वोटों से पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन जब दूसरे इलाके की काउंटिंग शुरू होती है तो वो पीछे हो जाते हैं। 2161 वोटों से इम्तियाज जलील साहब हारे हैं और नासिर हुसैन सिद्दीकी साहब भी करीब 2000 वोटों से हारे। अब इस हार में किन लोगों का बड़ा हाथ है वो सुनिए। जिस जगह से इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे विधायकी का, वहाँ पर और भी मुसलमान कैंडिडेट 15 मुसलमान कैंडिडेट खड़े थे। आप सुनिए उनका नाम और उन्होंने कितने वोट हासिल किए। अफसर खान ने 6507, अब्दुल गफ्फार ने 5943, शहजाद खान ने 972, ईसा यासीन ने 567, याशू शेख ने 495, शमीम मोहम्मद ने 315, वाह भाई वाह, ज़कीरा इलियास ने 142, सुबहान अल्लाह, लतीफ़ जब्बार ने 130, साहब खान ने 113, सद्दाम अब्दुल अजीज़ ने 99, सलीम उस्मान ने 89, मोहसिन ने 82 वोट, शेख गफ्फार ने 67, हनीफ शाह ने 65, तस्नीम बानो ने 61। ये मुसलमान 15 कैंडिडेट भी है ना, जहाँ से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे थे वहीं से ये भी उम्मीदवार थे। अब आप ज़रा सोचिए, इम्तियाज जलील साहब सिर्फ 2100 वोटों से हारे हैं। अगर ये मुसलमान कैंडिडेट खड़े नहीं होते तो इम्तियाज जलील साहब बहुत ज़्यादा वोटों से, तकरीबन कह लीजिए है ना 10-12 हज़ार वोटों से इम्तियाज जलील साहब की जीत पक्की थी, तय थी। लेकिन मैं शुरू से कहता आ रहा था कि इम्तियाज जलील साहब की हार तय है। इम्तियाज जलील साहब हार चुके इलेक्शन। क्यों? इसलिए कि हमारी सफ़ों में मुसलमान गद्दार हैं। हिंदुस्तान तो कब का आज़ाद हो जाता अगर टीपू सुल्तान के दरबार में मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे गद्दार लोग ना होते। तो हमारे मुसलमान की सफ़ों में भी गद्दार लोग हैं जो वोट के लिए बिक चुके हैं। इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे 10 वोट मिलेंगे, 20, 15, 50, बल्कि हराना मकसद है इम्तियाज जलील साहब को, और उसके बदले में उन्हें जो मिला होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर हकीकत में देखा जाए तो इम्तियाज जलील साहब की ये हार नहीं है, बल्कि इम्तियाज जलील साहब तो जीते हैं। ये हार है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हार है। जो गद्दारी करते हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है। मेरे प्यारे नाजरीन, आप हजरात इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर